हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो। और इस वीडियो में हम गो थ्रू करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये इसका बेसिक्स है। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ताकि आप थ्रू आउट द चैप्टर वो आपको हेल्प आते रहें दोनों चैप्टर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ और उसको नेम करता हूँ ए बी सी करके। और ये 90 राइट एंगल है एट बी पे 90 डिग्री बनेगा। और हमने जितनी भी आइडेंटिटीज निकालनी है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, ये विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है इस केस के लिए। ठीक है, मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। एंगल ए के जो सामने वाला जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मैंने पी लिख दी है। और जो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी हमेशा वो हाइपोटेन्यूज होती है, मैंने एच लिख दी है। ए बी इज़ द बेस। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ए बी इज़ द बेस, बी सी इज़ द परपेंडिकुलर और ए सी इज़ द हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब ये मैं कुछ आइडेंटिटीज लिखने लगा हूँ। जैसे मैं इनको नेमिंग करूँगा, साइन कॉस टैन, ये शॉर्ट तरीका है याद करने का इसको। साइन कॉस टैन, फिर कोसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, तो अब जो साइन है वो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टैन होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, रिवर्स होता है, साइन का उल्टा होता है। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये उल्टा होता है टैन का। ठीक है, तो इसके बाद मैं इन फॉर्मूलोज को एक एक करके आपको लिख के बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल डायग्राम। साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा इस केस के लिए, इस ट्रायंगल के लिए पर्टिकुलर, वो होगा बी सी अपॉन ए सी। वो होता है, जैसे आपको पता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो वो होगा बी सी अपॉन ए सी। फिर होगा कॉस ऑफ ए। कॉस ऑफ ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने ऊपर भी टेबल में बनाया हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस है ऊपर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, ए सी। ठीक है, उसके बाद टैन ऑफ एंगल ए, इस ट्रायंगल के लिए टैन होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है आपका बी सी, क्योंकि ए एंगल के सामने वाला है वो है परपेंडिकुलर। ये होगा बी सी अपॉन ए बी, बेस आपका ए बी है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी आपकी कोसेक। कोसेक ऑफ एंगल ए, कोसेक ऑफ एंगल ए क्या रहेगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाएगा साइन का। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर वो क्या आएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, आपका वो आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा आपका ए सी, और आपका परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपका बी सी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका निकल के आता है डेट इज़ आइडेंटिटी, डेट इज़ सेक एंगल ऑफ एंगल ए, वो आपका होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो वो किसके इक्वलेंट होगा, हाइपोटेन्यूज क्या था आपका ए सी, हाइपोटेन्यूज था, और बेस क्या था ए बी। ठीक है, हमने पहले ही आइडेंटिफाइज कर लिया हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर को, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लिख रहे हैं। उसके बाद आपका आता है कॉट, कॉट ऑफ एंगल ए। कॉट ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, रिवर्स ऑफ टैन होता है, उल्टा ऑफ रिवर्स ऑफ टैन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका क्या रहने वाला है, आप इसकी वैल्यूज़ रहेंगी ट्रैंगल में, ट्रैंगल के अकॉर्डिंगली बेस आपका ए बी रहेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर जो रहेगा वो रहेगा आपका बी सी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेस मैंने आपके सामने लिख दिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, और टैन का एक और फॉर्मूला होता है, डेट इज साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो और कॉट जो होता है, एक तो 1/10 होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉट का, मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। कॉट ऑफ ए इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज़ है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब कुछ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आ रही हैं जो आपको एक्सरसाइज 8.3 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी में, इंट्रोडक्शन में ही इस चैप्टर के। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो काइंडली सपोर्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। ठीक है, अभी मैंने टेंथ के लिए स्टार्ट किया, सीबीएसई हो चाहे वो जेके बोस हो, दोनों के लिए ये इम्प्लीमेंट होता है ये चैप्टर्स। सो फर्स्ट आइडेंटिटी जो टेक्नोमेटिक आइडेंटिटीज की निकल के आ रही है, डेट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, एंड सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए।
ठीक है। ये बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ जो निकल के आ रही है, इसी से फिर फर्दर आइडेंटिटीज़ निकलेंगी, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिर थर्ड आइडेंटिटी जो निकल के आ रही है, डैट इज़ कॉट ऑफ ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक ऑफ ए। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आइडेंटिटी से ही फर्दर 2 आइडेंटिटीज़ निकल के आती हैं, जो हम कई बार न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करते हैं। वो वैसे न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊँगा। एनसीईआरटी के अलावा भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा इंपॉर्टेंट, जो सीबीएसई में आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो निकल के आती है, दैट इज़ कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। उसी से हम जो फर्दर ड्राइव करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेकंड आइडेंटिटी से जो आइडेंटिटी ड्राइव होकर आती है, फर्दर एक अनदर आइडेंटिटी ड्राइव होकर आती है, दैट इज़ 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और थर्ड आइडेंटिटी से जो एक और अनदर आइडेंटिटी जो मैं ड्राइव कर सकता हूँ, दैट इज़ 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये मैंने आइडेंटिटी को ड्राइव कर लिया। ये सारी आइडेंटिटीज़ का मैं यूटिलाइजेशन इस चैप्टर में मैं करने वाला हूँ, और अनदर चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी यूज़ करूँगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आइडेंटिटीज़ इस चैप्टर में लगने वाली। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू आपको दोबारा से गो थ्रू करवा देता हूँ। ये एक टेबल आपको लर्न करना है, ठीक है। साइन, कॉस एंड टैन, कोसेक, सेक और कॉट, कॉस, ठीक है। और इसमें जैसे साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, और टैन को जो रिवर्स होता है कॉट। तो अब अगर अपने एंगल ए के लिए निकालना है, तो एंगल ए की जो सामने वाली जो साइड होगी, डैट इज़ बी सी, और परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होगी वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं एंगल को चेंज करता हूँ, एंगल सी को कंसिडर करता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अगर एंगल सी के लिए देखूँ तो परपेंडिकुलर ए बी बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं एंगल ए के लिए निकाल रहा था, इसलिए मैंने ये सारा पहले आइडेंटिफाई कर लिया, बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा। जैसे टैन ऑफ ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, फिर सेक हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। फिर कॉट हो जाएगा आपका बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। उसके बाद टैन इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए, कॉट हो जाएगा कॉस ए साइन ए। और फर्दर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकल के आती है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। फिर इसी से फर्दर से मैं एक ड्राइव करूँगा इक्वेशन 1 से, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और सेकंड वाली आइडेंटिटी जो मैं ड्राइव कर सकता हूँ फर्दर, एक अनदर आइडेंटिटी 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, और थर्ड वाली से 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये बेसिक फॉर्मूलेस थे जो आपको यूज़ होंगे थ्रू आउट दिस चैप्टर। इनको आपको लर्न करना है। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।